This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके 5th चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया और काफी हद तक हमने इसके क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। लेकिन आज से जो हम इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं वो सारे ही काफी इंपॉर्टेंट होंगे और काफी मतलब लंबे लंबे होंगे, ठीक है। उनका सोल्यूशन काफी बड़ा होगा, तो इसलिए आज के क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे से सीखना है, समझना है। कोई भी डाउट हो तो पूछना है, ठीक है। तो आधा क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में कर लिया था, लेकिन अभी भी इसको हम बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे। सबसे पहले सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है कि जो आपको एक समांतर श्रेणी दे रखी है 24, 21, 18 एंड सो ऑन, इसके हम कितने पद लें कि उनका जो योग हो वो 78 हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर योग दे रखा है, ठीक है। आपको कहा है कि योग होना चाहिए 78, मतलब हम समझ गए जो SN है, जो भी योग है, जितने भी पदों का योग है वो 78 है। अब ये योग कितने पदों का है ये तो आपसे पूछा गया है, क्योंकि क्या पूछ रहे हैं? ये पूछ रहे हैं कि इस समांतर श्रेणी के हम कितने पद लें कि उसका जो योग है वो 78 हो जाए। अब जो n हम यहाँ पे लिखते थे, n हम क्यों लिखते थे? इसलिए लिखते थे क्योंकि n जो है वो होता था पदों की संख्या, कि हम जो है वो, अगर मैं लिखूं S10 तो इसका मतलब होता था कि हम जो है वो 10 पदों का योग कर रहे हैं। अगर मैं लिखती S15 तो इसका मतलब हम जो है वो 15 पदों का योग कर रहे हैं। पर यहाँ पर हमें n की जगह पे कुछ दिया ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि भाई कितने पद हैं। तो हम समझ गए कि हमें n निकालना है। कितने पद पूछा है, मतलब हमें जो है वो n निकालना है, ठीक है। तो SN हमें दे रखा है, n हमने निकालना है। इसके लिए हम क्या क्या चाहिए हमें? तो a हम निकाल सकते हैं, तो पहले a निकाल लो सवाल से। a है 24 और d हम निकाल सकते हैं। d कितना है बताओ? -3 माइनस का 3, क्योंकि 21 में से, हाँ 21 में से 24 को घटाना है, 18 में से 21 को घटाना है, तो माइनस का 3 आएगा। अब हमने इसकी मदद से क्या करना है? तो हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अभी मुझे कोई तरीका दिख नहीं रहा था, पर मुझे पता है कि जो चीज आपको दी गई होती है आप उसका बस फॉर्मूला लिख लिया करो। फॉर्मूला लिखते ही आपका क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है वो आइडिया आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया SN। SN का फॉर्मूला हमें पता ही क्या होता है। SN होता है n/2, ठीक है। और बड़ा सा ब्रैकेट, उसके अंदर आ जाता है 2a प्लस n-1 और साथ में आ जाता है d, और ये ब्रैकेट हम कर देते हैं बंद, ठीक है। अब हमें SN का मान दे रखा है जो कि 78 है, और n का मान हमें नहीं पता, तो इसको ऐसे का ऐसे ही रहने देते हैं। 2a, 2 ऐसे का ऐसा, a हमें पता है 24 के बराबर है, n नहीं पता तो इसको n-1 ही रहने दो। d हमें पता है -3 है, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे फिर से 78 ऐसे का ऐसा ही रहेगा, n/2 भी अभी के लिए ऐसे का ऐसा ही रहेगा। 24 में से 2 की गुणा करो, कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 48। इसको भी अब अंदर गुणा करना है, और गुणा करते वक्त मैंने कहा कि ध्यान रखना है साइन का, कभी भी गुणा करने से पहले साइन मत लगाओ। अब किसी ने भी अगर जल्दबाजी में यहाँ पे जमा का निशान लगाया होगा तो आपका आंसर गलत होने की चांसेस है, क्योंकि पहले आपको गुणा करनी होती है, उसके बाद आपको जो है वो साइन डिसाइड करना होता है। पहले क्या करना होता है? पहले आपको जो है वो गुणा करनी होती है, उसके बाद डिसाइड करना होता है कि भाई साइन क्या है, ठीक है। तो जो इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा? पिछली क्लास में भी हमने किया था इसको, बताओ। इसका 3n माइनस का 3n और +3 ठीक है। माइनस का आएगा 3n, क्योंकि माइनस का 3 n के साथ गुणा कर रहा है, तो वो माइनस का 3n बन जाएगा। जमा का आएगा 3, क्योंकि माइनस का 3 माइनस के 1 के साथ गुणा कर रहा है, तो 3 कम 3 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये हमने अपना समीकरण थोड़ा बहुत अभी बना लिया है। अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम इस 2 को यहां से उठा के उधर भेज सकते हैं, क्योंकि 2 क्या कर रहा है? n के साथ गुणा कर रहा है, और n के साथ भाग कर रहा है, तो वहां जाके गुणा करेगा। अच्छा, अगर कुछ इसमें ऐसा होता, कब आप इस 2 को बराबर के उस पर नहीं भेज पाते वो भी सुन लीजिए। अगर यहाँ पे ऐसा होता कि n/2 है, ठीक है, और बीच में जमा का निशान है,
ठीक है। तो कभी भी ऐसा केस हो अगर दो चीजें आपस में जमा कर रही हो, एक के बटे में कुछ है पर दूसरे के बटे में वो चीज नहीं है, तो इस केस में हम इस दो को बराबर के उस पार नहीं भेज पाते। ये चीज याद रखना, ठीक है। अगर ये चीज जमा हो रही होती, n बटा 2 इसके साथ जमा कर रहा होता, n के बटे में 2 होता, इसके बटे में 2 नहीं होता, तब हमें क्या करना पड़ता, पहले इसके बटे में भी 2 लेके आओ, फिर इस 2 को हम भेज पाते, ठीक है। तब हम इस 2 को उधर भेज पाते, लेकिन अभी ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये दोनों आपस में गुणा कर रहे थे, गुणा में चलता है। ये चीज अलग है, ये चीज अलग है, गुणा में चलता है। ये जो 2 है इसको उठा के हम उधर भेज सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 78 और यहाँ पे भाग कर रहा है तो वहां जाके ये गुणा करेगा और ये बच गया हमारे पास n और ब्रैकेट में बच गया 48 माइनस 3 n जमा का 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 78 में 2 की गुणा करो कितना आएगा, 8 दूनी 16, 156 14 15 156। और यहाँ पे इसको हल करो, n ऐसे का ऐसा, ब्रैकेट के अंदर 48 में 3 जोड़ा तो आ गया था हमारे पास 51 और माइनस का आ गया था 3n, ठीक है। अब हमने यहाँ पे इसको और हल करना है। 156 तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, n की गुणा अब हमने अंदर करनी है, तो n की गुणा इसके साथ भी होगी, n की गुणा इसके साथ भी होगी, तो ये बन जाएगा 51n, ये बन गया 51n और ये बन गया 3n की घात में 2। क्या बन गया, ये 3n की घात में 2। अब हमने इस पूरी चीज को उठा के या तो उधर भेजना है या तो इसको उठा करके इधर लाना है, आपकी मर्जी है। पर ध्यान ये रखना है कि जो n स्क्वायर वाली चीज है वो जमा की बननी चाहिए, ठीक है। जो n स्क्वायर वाली चीज है वो जमा की होनी चाहिए, वो माइनस की नहीं होनी चाहिए। तो मैंने देख के मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, मैंने देखा कि अगर मैं इसको यहाँ उठा के लाऊंगी तो जो n स्क्वायर वाली चीज है ये तो माइनस की ही रह जाएगी, लेकिन अगर मैं इन दोनों को यहाँ से उठा करके उधर भेज दूं तो क्या होगा, तब जो मेरा ये n स्क्वायर है ये जमा का बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब 156 ऐसे का ऐसा, 51n जमा का है, वहां जाके माइनस का बन जाएगा, माइनस का 3n स्क्वायर है, वहां जाकर के जमा का बन जाएगा और बराबर में आ जाएगा 0। अब हमने इसको इसके मानक रूप में लिखना है, मतलब बिल्कुल सीधा करके लिखना है। सीधा करके लिखें तो ये आ गया 3n स्क्वायर माइनस 51n जमा 156 बराबर में 0। अब जब भी आपके पास ऐसा कोई समीकरण आके बना करेगा, आपने हमेशा देखना है कि क्या इसमें से हम किसी संख्या को कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन निकाल के क्या होगा, कॉमन निकाल के आपकी जो ये संख्या है, ये जो आपका समीकरण बनेगा ये थोड़ा सा छोटा बनेगा, कैलकुलेशन करने में आपको आसानी होगी। इसलिए देखना है कि कुछ कॉमन है या नहीं। तो मैंने देखा था कि इसमें 3 कॉमन आ जाएगा, तो मैंने 3 को बाहर कॉमन ले लिया। 3 बाहर कॉमन लेने पर ये तो बाहर चला गया है, यहां बच गया n की घात 2। माइनस का निशान, 51 की जगह पे वो चीज लिखो, वो संख्या लिखो जिसको 3 में गुणा करने से 51 मिल जाए। बताओ। 17 यस मैम, हम 3 के साथ देखिए, ठीक है। 17n और 156 की जगह पर वो चीज लिखो जिसको 3 से गुणा करने पे 156 आ जाए। 52 बराबर में 0, ठीक है। अब इसको हम और छोटा कर सकते हैं, तो ये हमारे पास आ गया n की घात 2 माइनस का 17n जमा का 52 और बराबर में 0। तो ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण को हमने हल करना है मध्यपद विभाजन विधि से, और हमने जो है वो n का मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए, अभी किसने आंसर बताया था n का कि n 4 है। कैसे 4 आया बताओ। आपने यहाँ पे कौन सी 2 संख्याएं ली, प्लस का 13 माइनस का 4। 13 और 4। यस मैम, ठीक है, चलो देखते हैं। फिर से मैं समीकरण लिख लेती हूँ। ये हो गया n स्क्वायर माइनस का 17n जमा का 52 बराबर में
तो हमने क्या करना है, हमने ऐसी संख्या ढूंढ के निकालनी है जिसको जब प्लस करो या माइनस करो तो 17 आए और गुणा करो तो 52 आए। तो देखते हैं जरा, 13 में 4 की गुणा करके 4 3 12, ये 52 आ गया, और 13 में अगर हम 4 को जोड़े तो हमें 17 मिल जाएगा, लेकिन हमें 17 चाहिए भाई माइनस का। तो अब क्या करें, माइनस का 4। ठीक, हमें 13 को जब हम 4 से गुणा किया तो 54 तो मिल गया, लेकिन 13 में जब 4 को जोड़ने गए तो हमें 17 मिला, लेकिन वो जमा का मिला, माइनस का नहीं मिला। 17 तो भाई हमें माइनस में चाहिए था। ठीक है, तो हमने अगर एक को माइनस का निशान देते, मान लो अगर हम 13 को माइनस का निशान देते तो माइनस का 52 बन जाता, और 13 में से 4 हमें घटाना पड़ता तो हमें 17 भी नहीं मिल पाता। तो इसका भी सोल्यूशन निकालने के लिए हमने क्या किया, अच्छा एक मिनट रुकिए। ठीक है, तो हमने इसका सोल्यूशन निकाला कि हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को ही माइनस का निशान देना पड़ेगा, तब जाके कुछ बात बनेगी। क्यों, क्योंकि अगर मैं दोनों को माइनस का निशान दूं, देखो मैंने यहाँ पे 13 को भी माइनस का निशान दिया, 4 को भी माइनस का निशान दिया, 13 चौके 52, माइनस माइनस प्लस, और माइनस का 13 माइनस का ही 4, तो ये बन जाएगा -13 -4, माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब इसको करना है जमा। जमा करेंगे तो आएगा 17, और कैसा 17, तो जी माइनस का ही 17। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो संख्या चुन ली, जो कि है n² का n², जमा 52 का जमा 52, दोनों संख्याओं को माइनस का निशान दिया है, इसलिए दोनों को माइनस के साथ लिखेंगे। -17 को हटाओ, इसकी जगह पे लिखो माइनस का 13n माइनस का 4n। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ से हमने कॉमन लेना है, तो कॉमन लेने के लिए देखिए यहाँ पे n² है, अगर आपको डायरेक्ट कॉमन लेना आता है अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आता तो आप इसको तोड़ सकते हो, पर यहाँ पे तोड़ने में भी बहुत टाइम लगेगा, इसलिए नॉर्मल भी ले सकते हो। इन दोनों में n कॉमन है, तो मैंने बाहर n लिख दिया, यहाँ पर आ गया n -13। क्यों, क्योंकि n तो बाहर कॉमन चला गया है, इसके पास 2 n थे, दो में से एक n बाहर चला गया, एक n अंदर रह गया। ठीक है, तो n -13 आ गया इन दोनों में। अब इन दोनों की बात करते हैं, तो यहां पर हम -4 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, -4 अगर हमने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा बताओ, n -13, n बचा और 13 बचा। क्यों बचा 13, तो देखो जरा, 4n में से 4 तो बाहर चला गया है। ठीक है, अब 52 की जगह पे वो संख्या लिखनी है जिसको 4 में गुणा करने पर 52 मिले, तो 13 चौके 52 होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे 52 की जगह पे 13 लिखेंगे, क्योंकि 4 तो इसमें से बाहर कॉमन आ गया है, और हमने बाहर माइनस का निशान कॉमन ले रखा है, तो हमें पता है माइनस का निशान क्या करता है, जो साइन यहाँ पर होता है इसको उल्टा कर देता है। यहाँ पे जमा का निशान था तो नीचे आके वो माइनस का बन जाएगा, तो ये बन गया -13। अब यहाँ पे देखो n -13 को भी हम कॉमन ले सकते हैं, तो इसको हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, और n -4 को भी कॉमन ले सकते, सॉरी कॉमन तो नहीं, दूसरे ब्रैकेट में n -4 बच जाएगा बराबर में 0। तो हमारे पास आ गई n की वैल्यू, n बराबर है 13, n बराबर है 4। मैम एक कंफ्यूजन है। हाँ बोलो। मैम एक तो प्लस का आता है, एक माइनस का आता है, प्लस वाला सही रहता है उसी को हम लेते हैं, और माइनस वाला इनकरेक्ट रहता है उसको हम नहीं लेते, तो ये तो दोनों हमारा प्लस का आ गया आपने किया तो। हाँ वही मैं भी देख रही हूँ, ऊपर देखो, ऊपर तो कोई गड़बड़ नहीं हुई है, मैम माइनस का साइन ठीक है, ये निकाला तो भी ठीक है, माइनस माइनस ही होगा, बट तब भी दोनों प्लस नहीं क्यों आ रहे हैं, रुको इसको चेक करते हैं, क्या पता कहीं पे कुछ हमने गड़बड़ कर दी हो। ठीक है,
आंसर हमारा ठीक है भाई, हमने कोई गड़बड़ नहीं की है। तो इस केस में क्या होगा कि n दोनों ही हो सकता है। क्यों हो सकता है दोनों? क्योंकि सोचो जो हमारा d है ना वो माइनस में आ रहा है, ठीक है। तो क्या पता जब हम 13 पदों का जोड़ निकालें तो भी आंसर सेम आए, और जब हम 4 पदों का जोड़ निकालें तब भी आंसर सेम आए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है भाई, इसको चेक कर लेना कि जो हमारा ये समीकरण यहाँ लिख रखा है इसको नोट कर लो, सॉरी एपी को नोट कर लो। एपी है 24, 21 और 18, और इसमें जो n है वो एक बार 13 लो, एक बार 4 लो, आपका आंसर जो है वो दोनों बार 78 ही आना चाहिए, ठीक है। ये आप चेक कर लेना। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करना सीख लेते हैं, क्योंकि अगर किसी को मध्य पद विभाजन विधि नहीं करनी है तो और कौन सा तरीका कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। तो उसके लिए पहले समीकरण फिर लिखना पड़ेगा, तो ये है n², उसके बाद क्या था, माइनस का निशान 17n और जमा का निशान 52 है ना, ये था। यस मैम। तो अगर हम इसमें द्विघात सूत्र लगाने की कोशिश करें तो देखते हैं तब हमारा आंसर क्या क्या आएगा। तो द्विघात सूत्र होता है माइनस का b प्लस माइनस वर्गमूल b² माइनस 4ac और बटे में होता था 2a, ये होता था द्विघात सूत्र, सभी को याद है बताओ? यस मैम। ठीक है, तो माइनस का b है, b की जगह पे 17 है तो 17 लिख दिया, प्लस माइनस लिख दिया, माइनस का b² माइनस 4ac निकाल लेते हैं। b² माइनस 4ac जब निकालेंगे तो देखो कितना आएगा, b² मतलब कि 17 का स्क्वायर, 4ac मतलब 4 गुणा 1 गुणा 52, 17 का स्क्वायर करो कितना आएगा, 17 गुणा 17, ये आ जाएगा 289, और 52 में 4 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 208, और इसको माइनस करेंगे तो 81। ठीक है, तो हमारा आ गया यहाँ पे 81, तो इसकी जगह पे हम डाल देंगे 81, ठीक है। और नीचे 2a है तो 2a को बाद में भरते हैं। 17 माइनस का, देखो यहाँ पे प्लस का 17 क्यों है, सभी को समझ आया ना? मैंने बिल्कुल शॉर्टकट में किया है क्योंकि मैं समझ के चल रही हूँ कि आपको ये सब अच्छे से आ जाता है, क्योंकि हमने पिछली क्लास में बहुत सारी चीजें ऐसी सीखी है। 1 माइनस 17 के पास है, 1 माइनस b के पास है, तो असल में इसको लिखना था ऐसे, माइनस माइनस का 17, एक माइनस फॉर्मूले का, एक माइनस 17 का, लेकिन मैंने डायरेक्ट इसको 17 क्यों लिखा, क्योंकि माइनस माइनस हट फिर के जमा बन जाएगा, ठीक है। और b² माइनस 4ac निकाल लिया, वो है 81, और बटे में है 2a, 2a मतलब 2 गुणा a मतलब कि बटे में है 2, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है वो इस वर्गमूल को हटाना है, तो बताओ जरा भाई 81 का वर्गमूल कितना होता है? मैम 9, तो मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया, बटे में इसके 2 लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया हमने n, क्योंकि हमें n की वैल्यू निकालनी है ना, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर n, यहाँ पे भी n, यहाँ पे भी n। अब क्या होता है, एक बार लिखा जाएगा जमा में, एक बार लिखा जाएगा माइनस में, तो एक बार लिखेंगे 17 जमा 9/2, और दूसरी बार लिखेंगे 17 माइनस 9/2, और इसको सॉल्व करेंगे। देखो लेकिन ये तरीका आपने तभी इस्तेमाल करना है जब आपके समीकरण में कुछ कॉमन आ रहा हो और आप कॉमन निकाल पा रहे हो। अगर तो आप ये वाला समीकरण लेके चलते जो मैंने देखो इतना बड़ा लिखा था, 3n की घात 2 माइनस 51 और जमा 156, तो आपका ये वाला तरीका भी बहुत टफ बन जाता। लेकिन क्योंकि मैंने पहले ही कॉमन ले लिया था 3 को, और 3 वहां जाके 0 के साथ भाग होके खत्म हो जाएगा, तो मेरे पास इतना ही समीकरण बचा, इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि समीकरण बड़ा है और इसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो जरूर आपने कॉमन लेना है। अब यहाँ से n की वैल्यू निकाल लो बिल्कुल आराम से, तो एक बार n कितना आ जाएगा, जोड़ो जरा, 17 में 9 जोड़ो 26 13 26 ये आ जाएगा 8/2, ये आ जाएगा 26/2, तो एक बार n की वैल्यू आ गई 13 और एक बार n की वैल्यू आ गई 4, तो देखो आंसर हमारा तब भी सेम आया।
आंसर हमारा तब भी क्या आया, सेम आया। तो अगर किसी को लगता है कि मेरा जो ये समीकरण है ये बिल्कुल सीधा साधा है, मुझे जो है वो इसमें मध्य पद विभाजन नहीं लगानी, उसमें मेरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो आप इसका द्विघात सूत्र का इस्तेमाल करके भी अपना आंसर निकाल सकते हो। बस इसमें जो आपको कठिनाई आएगी वो कहाँ आएगी, स्क्वायर करने में या स्क्वायर रूट निकालने में। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसे नंबर भी आ जाते हैं जिनका स्क्वायर रूट काफी बड़ा होता है, तो वहां पे दिक्कत आ सकती है। बाकी तो आप इसको बिल्कुल आराम से कर लोगे। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन को द्विघात सूत्र से भी कर लिया और इसको हमने जो है वो मध्यपद विभाजन विधि से भी कर लिया। एक बार n 13 आया, एक बार n 4 आया। और जो आपका होमवर्क है चेकिंग का वो कर लेना, क्योंकि मैंने आपको 2 तरीके सिखा दिए। अब इतना सा काम तो भाई आप भी कर सकते हो कि एपी है 24, 21, 18, आपने एक बार SN निकालना है, एक बार n का मान 13 भरना है, एक बार 4 भरना है। दोनों केसेस में वो 78 ही आना चाहिए। ठीक है, चलो अभी करते हैं अगला सवाल ताकि प्रैक्टिस हो हमारी। एक और एपी हमें दिया गया है 7, 9, 11 और इसके भी सेम सवाल वही है कि इसके कितने पद लिए जाएं ताकि जो योग हो वो 72 हो। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। और जिन बच्चों ने क्लास को लेट ज्वाइन किया है, अब अच्छे से सीखना, अब आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, आपको बोला है कि एपी दी रखी है इतनी इतनी और आपको पूछा है इसके हम कितने पद लें कि उसका जो योग आए वो 72 के बराबर आए। ठीक है, योग हमें दे रखा है, योग को हम दर्शाते हैं SN से। तो मैंने लिख दिया कि SN मुझे दे रखा है 72 के बराबर, SN इज इक्वल टू 72। और मुझे पूछा है कि कितने पद लिए जाएं। कितने पद मतलब मुझे पूछी है पदों की संख्या, पदों की संख्या पूछी है तो उसको हम दर्शाते हैं n से। तो n कितना आएगा भाई, n आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि मुझे n ही तो निकालना है, n ही तो मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो मुझे सम दे रखा था, योग दे रखा था, n मुझे निकालने को बोला था। और एपी से हम क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं, तो पहला हम निकाल सकते हैं कि a कितना है, तो a है 7 और d भी निकाल सकते हैं, d कितना है 2। ठीक है, अब सब कुछ लिख दिया पर अब फंस गए कि सॉल्व कैसे करें। लिख तो सब दिया पर हल कैसे करें। तो बिल्कुल सिंपल है, जो चीज आपको दे रखी है उसका आपने फॉर्मूला लिखना है। आपको SN दे रखा है तो आप बिना सोचे समझे SN का फॉर्मूला लिख लो। तो मैंने लिख दिया कि SN का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 d और ब्रैकेट क्लोज। ये मैंने इसका जो है वो फॉर्मूला लिख लिया। अब मुझे SN तो दे रखा था पहले से ही, SN 72 है तो मैंने यहाँ पे 72 लिख दिया। बराबर में n/2 था, n/2 मुझे नहीं पता भाई कितना है, n नहीं पता तो ऐसे कैसा रहने दिया, 2 को ऐसे कैसे रहने दिया, a की जगह पे 7 है 7 लिख दिया, n-1 फिर नहीं पता तो इसको ऐसे ही रहने दो। और d हमें पता है कितना है 2 है तो d लिख दिया। ठीक है, सबको दिख रहा है ना, किसी को ऐसे तो नहीं लगता कि बहुत छोटा छोटा लिख रहे हैं, बताओ सबको दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो 72 में मैंने 2 की गुणा कर दी, क्योंकि मैंने अभी आपको सिखाया था कि n/2 का जो 2 है इसको उठा के हम वहां भेज सकते हैं। ठीक है, और इसको अंदर सॉल्व किया तो 7 दूनी हो गया 14, 2 में n की अब यहाँ पे गुणा करनी पड़ेगी, n के साथ 2 की, और माइनस के 1 के साथ भी 2 की गुणा करनी पड़ेगी। तो ये आ जाएगा जमा का निशान 2n माइनस का निशान 2 और ब्रैकेट हो जाएगा बंद। अच्छा, बाहर इसके n रहेगा, थोड़ी सी गलती हो गई। ये जो 2 था ये तो उठ के भाई उसके पास चला गया, बच कौन गया, तो यहाँ पे n बच गया तो n लिख दिया। 72 में 2 की गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 144 आ गया। और n की भी अंदर गुणा करनी है, पर उससे पहले 14 और 2 को हल कर लो। तो बताओ 14 जमा का है, 2 माइनस का है, क्या उत्तर आएगा? -27 है माइनस, क्या फिर से बोलो, गलत बोला, 12 आएगा। 12। देखो ना, 14 जमा का है, 2 माइनस का है, माइनस करना है, प्लस माइनस माइनस। तो हमने 14 को 2 से माइनस कर दिया, सॉरी 14 में से 2 माइनस कर दिया तो आ गया 12 जमा में 2n। अब करनी है n की गुणा, अंदर n की गुणा 12 के साथ भी करो, n की गुणा 2n के साथ भी करो, और अपना आंसर बताओ। 12n प्लस का 2n का स्क्वायर
आ जाएगा यहाँ पे 12n, जमा का निशान आ जाएगा और ये बन जाएगा 2n का स्क्वायर, क्योंकि 2 ऐसे कैसा रहेगा, n ने n के साथ गुणा कर ली तो n स्क्वायर बना लिया। अब इस समीकरण को करते हैं थोड़ा इधर उधर। अब देखो, अब दिमाग लगाओ, मेरी जो n स्क्वायर वाली चीज है वो ऑलरेडी जमा में है। अगर हम पिछले क्वेश्चन की बात करें तो पिछले क्वेश्चन में ये जमा में नहीं थी, है ना। पिछले क्वेश्चन में अगर देखें तो जो मेरी n वाली चीज थी, देखो ये n स्क्वायर वाली चीज थी, ये जमा में नहीं थी। तो मैंने क्या किया था, इन दोनों को उठाया था और उधर भेज दिया था ताकि n स्क्वायर जमा में बन जाए। पर यहाँ पर जो n स्क्वायर वाली चीज है वो ऑलरेडी जमा में है, तो मैं इसको इन दोनों को उठा के वहां नहीं भेजूंगी। मैं क्या करूंगी, 144 को उठा करके इधर ले आऊंगी। ठीक है, तो चलो इसको ले आते हैं। तो 12n ऐसे का ऐसा रहेगा, जमा 2n स्क्वायर भी ऐसे का ऐसा रहेगा। 144 इनके पास आ रहा है, यहाँ पे जमा का है, वहां जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 144 यहाँ पे लिख दिया और इसके बराबर में हमेशा 0 लिखना है, क्योंकि 144 हट गया, 144 की जगह पे कुछ तो बचा होगा ना, 0 बचा है, तो हमेशा इसके बराबर में 0 लिखना है। अब देखते हैं, इसको सीधा करते हैं, n स्क्वायर वाली चीज लिखी जाएगी आगे, 2n स्क्वायर को आगे लिख दिया, जमा 12n लिख दिया उसके बाद, और उसके बाद लिख दिया 144 बराबर में 0। अब देखो यहाँ पर क्या है जो हम कॉमन ले सकते हैं, 2, सबसे छोटी संख्या। ठीक है, कॉमन हमेशा किसको लिया जाता है, सबसे छोटी संख्या को। जैसे कि 2 यहाँ पर है, कोई कुछ कह रहा है क्या, 2 यहाँ पर है तो 2 को कॉमन ले लेंगे, तो 2 मैंने बाहर लिख दिया कॉमन। 2 के अलावा अंदर बच गया n स्क्वायर का n स्क्वायर। अच्छा, 12 की जगह पे वो संख्या लिखनी है जिसको 2 से गुणा करने पे 12 मिलेगा, 6 n और माइनस का निशान। 144 की जगह पे वो संख्या लिखनी है जिसको 2 से गुणा करने पे 144 मिलेगा, 72, बिल्कुल। तो ये हमने लिख दिया 0 के बराबर, और यहां से हमारा समीकरण बन गया n की घात 2 जमा 6n माइनस का 72 बराबर में 0। बराबर में 0 क्यों, क्योंकि 2 यहाँ गुणा कर रहा है, अगर इसको परे भेजेंगे तो 0 के साथ भाग करेगा, और 0 के साथ अगर कोई भाग करता भी है तो 0 उसको खत्म कर देता है, तो 0 ने 2 को खत्म कर दिया। तो ये हमारा समीकरण बन गया। ठीक है, द्विघात समीकरण बन गया। अब यहाँ पे लगाते हैं द्विघात सूत्र और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि मध्यपद विभाजन विधि बहुत से बच्चों के लिए टफ होती है, उनको मतलब मध्यपद विभाजन विधि अच्छी नहीं लगती क्वेश्चन सॉल्व करने के मामले में, तो इसलिए द्विघात सूत्र से इसको करते हैं। -b प्लस माइनस वर्गमूल b स्क्वायर माइनस 4ac, और बटे में इसके आ जाएगा 2a। चलो, माइनस का b है, देखो पहले ए बी सी का मान निकाल लिया करो। a की जगह पर 1, b की जगह पर 6, c की जगह पे माइनस का 72। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। माइनस का b है, 6 लिखना पड़ेगा, प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac निकालो। b स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर करना है, माइनस 4ac मतलब 4 को गुणा करना है, 1 से गुणा करना है माइनस के 72 से। 6 छके होता है 36, 4 भी माइनस का है, 72 भी माइनस का है, इन दोनों को गुणा करेंगे, करो जरा। 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, माइनस माइनस प्लस, क्यों, माइनस से गुणा की प्लस, जोड़ दो इसको। 252 252 है, 252 मेरा 54 आ रहा है। देखो 8 6 14 होता है ना, मेरा गलत है क्या? 254। एक मिनट में मैं अपना चेक करती हूँ वापस से। 200 नहीं आएगा, 3, अच्छा 200, हाँ 200 ही आएगा, 254। तो इसको डाल दिया ब्रैकेट के अंदर 254 को, और इसके बटे में 2a, मतलब 2 गुणा 1। अब 254 भाई किसका वर्ग होता होगा, सोचो। इसके अंत में 4 है, तो मतलब होगा तो ये कुछ 2,
या तो फिर 64। 18 का करें, 8 8 64, 8 एकम 8 14, 8 एकम 8, 1 एकम 1, 8 9 10 11 12, नहीं 324 आया, मतलब 18 नहीं है, 18 से छोटा है। हाँ, किसी का आया? मैम यहाँ पे माइनस का 4 इंटू 1 इंटू माइनस का 72, यहाँ पे 148 आ रहा है। एक बार आप चेक करना, मेरा तो 278 आ रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ मैम हमारा भी 278 ही आ मेरा रहा है। 252 आ रहा है, इसके बाद 288। हाँ, मैंने 7 दूनी 14 कर दिया। अच्छा, 4 से करना था, 4 दूनी 8 और 7 चौके 28। हाँ, अब ठीक है। अब 252 आ रहा है। अच्छा, 8 में 6 जोड़ेंगे तब तो बेटा वही उतना ही आएगा। देखो ना, 8 में 6 जोड़ के 14 ही आता है। 8 9 10 11 12 13 14, तो 4 8 और 1 9 10 11 12, 2 324। बताओ, आया अभी 324? यस मैम। ठीक है, चलो। तो अभी हमने जो अभी 18 किया था ना, 18 को 18 से गुना। चलो पहले मैं आपको बताती हूँ शॉर्ट ट्रिक कि कैसे किसी का स्क्वायर निकालते हैं। पहले वो सीखेंगे, फिर लंबी वाली विधि भी सीखेंगे जो कि आपको आनी चाहिए। देखो, मैंने देखा कि इसके अंत में 4 है, ठीक है, आपने भी देखा इसके अंत में 4 है, तो इसका मतलब जो भी संख्या होगी उसका जो इकाई का अंक होगा वो या तो 2 होगा या तो 8 होगा। क्यों कहा मैंने ऐसा? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 12 लिखूं, 12 को 12 से गुणा करूंगी, 2 दूनी 4 आएगा। अगर मैं यहाँ पे 18 लिखूं, 18 को 18 से गुणा करूं, 8 8 64 आएगा। तो मतलब मुझे हर बार गुणा करने पर इकाई के अंक पर क्या मिल रहा है? 4 मिल रहा है। तो मतलब इसके 2 ही आंसर हो सकते हैं, या तो ऐसी संख्या है जिसके अंत में 2 है, या तो ऐसी संख्या है जिसके अंत में 8 है। तो पहले मैंने 12 से ट्राई किया, 12 का तो होता है 144, फिर मैंने 18 से ट्राई किया तो 18 से आ गया 324। ठीक है, ये होती है शॉर्ट ट्रिक, ताकि आपको फटाफट से जो है वो अंदाजा पता लग जाए। लेकिन हम इसका लॉन्ग ट्रिक भी कर लेते हैं, चलो ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से सीखना, जिसको भी लॉन्ग ट्रिक सीखनी है उससे क्या होता है, कितनी भी बड़ी संख्या आपके सामने रख दी जाए आप उसका वर्गमूल आराम से निकाल लोगे। तो मैंने यहां पर बना दिया है वर्गमूल का टेबल, और यहां पे मैंने लिख दिया 324। सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे, क्योंकि हम वर्ग कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे बनाने हैं 2 2 के जोड़े। कितने कितने के जोड़े? 2 2 के जोड़े। और वो जोड़े हमेशा कहाँ से बनेंगे? तो वो जोड़े हमेशा पीछे से बनेंगे, मतलब ऐसे। इन दोनों के जोड़े बन गए 2 2 की, इसकी नहीं बनी तो इसको अकेला ही रहने दो। सभी को समझ आया? पहला स्टेप क्या करना है, संख्या लिखनी है और 2 2 के जोड़े बनाने हैं। 2 2 के जोड़े क्यों बनाने हैं? क्योंकि वर्गमूल निकाल रहे हैं। अगर घनमूल निकाल रहे होते तो फिर 3 3 की जोड़ी बनती है। 2 2 की जोड़ी बताओ, सभी को क्लियर है? फटाफट से चैट में वाई लिखो। ये निकाल रहे हैं हम इसका वर्गमूल। अब क्योंकि वर्गमूल चल रहा है तो ध्यान रखना, अब हमने जो पहाड़ा पढ़ना है वो वर्ग वर्ग में ही पढ़ना है। क्या करना है? पहाड़ा जो पढ़ना है वो वर्ग वर्ग में ही पढ़ना है। मतलब ऐसी संख्या मुझे ढूंढ के बताओ जिसको करूं तो मुझे 3 मिले। क्या है कोई ऐसी संख्या जिसको उसी से गुणा करने पर 3 मिलता है? नहीं है। कोई ऐसी छोटी संख्या ढूंढो फिर जिसको उसी से गुणा करने पे 3 से छोटा मिले। जैसे कि अगर मैं 2 लेती हूँ तो मुझे 2 को 2 से ही गुणा करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे 2 एकम 2 नहीं कर सकती, क्योंकि वर्गमूल कर रहे हैं तो पहाड़े भी वर्ग वर्ग में ही चलेंगे। तो 2 लिया है तो 2 को 2 से ही गुणा करना पड़ेगा। 2 दूनी 4, 3 से बड़ा आ गया, नहीं चाहिए तो हम क्या लेंगे? हम 1 लेंगे। मैंने क्या लिया यहाँ पर? 1 लिया है तो 1 को 1 से ही गुणा करो और नीचे भी 1 ही लिखो और माइनस कर दो। ठीक है, 2 में से 3 में से 1 गया, 2 आया, और ये पूरा का पूरा जोड़ा अपने आप ही नीचे उतर जाएगा जैसे भाग में होता था।
सभी को यहाँ तक क्लियर है? क्या किया हमने? पहले तो ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसको उसी से गुणा करने पर 3 मिल जाए, लेकिन ऐसी कोई संख्या होती ही नहीं, तो हमने पहले 2 से ट्राई किया, 2 दूनी 4 आ गया, 4 भी 3 से बड़ा निकला, तो हमने फिर 1 लिया, तो फिर हमने 1 ही कम 1 किया। क्लियर है सभी को? बताओ यस नो, कुछ तो बोलो। यस मैम। ठीक है, अब फिर तो माइनस कर ले, जैसे माइनस करते हैं वैसे माइनस कर लिया, माइनस करके 2 आया और ये पूरा का पूरा जोड़ा खुद ही जो है वो नीचे उतर गया। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे एक संख्या आएगी, कौन सी? तो अभी आपने जिस संख्या से आपने गुणा किया है उसमें उसी संख्या को जोड़ना है। जिस संख्या को आपने अभी गुणा के लिए इस्तेमाल किया उस संख्या में उसी को जोड़ो। कितना आएगा? 1 जमा 1 2। तो ये 2 को यहां लिखो और आगे एक खाली स्थान लगा दो। क्या कर दो? आगे एक खाली स्थान लगा दो। अब इस खाली स्थान को भरना है। इसको भरने का तरीका होता है, अगर मैं खाली स्थान में 1 लिखूं तो ये क्या बन जाएगा? 21। तो मुझे 21 को 1 से गुणा करना पड़ेगा, 21 आया। अगर मैं 1 भरूं तो, अगर मैं इस खाली स्थान में 2 भरूं तो क्या बन जाएगा? ये बताओ क्या बन गया? ये 22। अब 22 को मुझे 2 से ही गुणा करना पड़ेगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब अगर मैं इस खाली स्थान में 4 भरूं तो क्या बन जाएगा? 24। 24 को किससे गुणा करना पड़ेगा? 2 से। क्यों? खाली स्थान में किसको भरा है? मैम 24। खाली स्थान में, सिर्फ खाली स्थान में किसको भरा है वो अंक बताओ। 4। तो मुझे 24 को 4 से गुणा करना पड़ेगा। करो जरा, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 9 96 आया। मतलब ये चीज मुझे तब तक करनी है जब तक मुझे 224 ना मिल जाए। तो अब मैं अगर खाली स्थान में 7 भरूं तो ये क्या बन जाएगा बताओ? 27 को 7 से 27 को किससे गुणा करना पड़ेगा? 7 से गुणा करना पड़ेगा। 7 7 49, 7 दूनी 14, 15 16 17 18, 180 अभी भी छोटा है। तो अगर मैं यहाँ पे भर दूं 8, अब इसके लिए भी देखो हम शॉर्ट ट्रिक लगा सकते थे, इसके लिए भी हम शॉर्ट ट्रिक लगा सकते थे। हमें दिख रहा है कि इसके अंत में 4 है, हम देख पा रहे हैं इसके अंत में 4 है, तो वो 2 ही केस में होता है। या तो मुझे यहाँ पे 2 भरना पड़ेगा, 22 दूनी तो भाई कभी 224 आ नहीं सकता, या तो मुझे यहाँ पे 8 भरना पड़ेगा क्योंकि 8 8 64 होता है, 64 के अंत में भी 4, इसके अंत में भी 4, ये बन चुका है 28। तो मुझे 28 को गुणा भी किससे करना है? मैम 8 से होगा, 8 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो करो जरा इसको गुणा, तो ये आ जाएगा 8 8 64, 8 दूनी 16, 17 18 19 20 21 22, तो ये आ गया 22। तो 28 को मैंने किससे गुणा किया? 8 से। 8 से। तो ऊपर भी 8 ही लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे। और 28 को 8 से गुणा किया तो भी 224 आ गया, तो अब इसको माइनस किया तो यहाँ पे क्रॉस आ गया, तो मुझे अपना आंसर मिल चुका है। जो ऊपर मैंने लिखा है, जो ये है, ये इसका वर्गमूल निकल गया। मान लो अभी भी यहाँ पे क्रॉस नहीं आता, सिर्फ मानो। ठीक है, वैसे तो आ जाएगा, पर मान लो क्रॉस नहीं आता तो अगला स्टेप क्या होता? तो अगले स्टेप में देखो, ये है 28, खाली स्थान में भरा है 8, तो 28 में आपने 8 जोड़ना है। 28 में 28 मत जोड़ देना, 28 में आपने सिर्फ 8 जोड़ना है। जोड़ो जरा, कितना होगा? 8 8 16, 3, ये आ जाएगा कुछ 36। ठीक है, अब फिर यहाँ पे खाली स्थान बना देना। उस खाली स्थान में 1 भरोगे तो 361 गुना 1, उस खाली स्थान में 5 भरोगे तो 365 गुना 5, और इस खाली स्थान में 8 भरोगे तो 368 गुना 8। ऐसे करते करते फिर क्वेश्चन नीचे नीचे को सॉल्व होता रहता है। ठीक है, तो ये तरीका आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको मध्य पद विभाजन विधि से नहीं करना है तो आपको द्विघात सूत्र से करना पड़ेगा। द्विघात सूत्र में मान लो कोई ऐसी संख्या आ गई जिसका आपको वर्गमूल नहीं आता, तो फिर आप इस विधि का इस्तेमाल करके वर्गमूल जो है वो निकाल सकते हैं। अच्छा, तो पहले तो भाई इसका सभी स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपने कॉपी पे नोट किया है इसको तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नोट नहीं किया तो रिकॉर्डिंग देख के नोट जरूर कर लेना, क्योंकि ये विधि हम बार बार भूल जाते हैं। ठीक है, बार बार सुनोगे तभी याद रहेगा। और इसका स्क्रीनशॉट ले लो,
तो मैंने यहाँ पे इसको मिटा देती हूँ क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया है तो आप y टाइप कर सकते हो। तो ये इसका आ गया वर्गमूल, किसका? 324 का। कितना? तो 18। जब भी आपका वर्गमूल निकले हमेशा उसको रीचेक करना है। कैसे रीचेक करना है? 18 के 18 से गुणा करके देखो, सच में 324 आएगा तो मतलब आंसर सही है, नहीं आएगा तो मतलब कुछ गड़बड़ करी है। अभी क्वेश्चन पे वापस आते हैं। माइनस का 6 ऐसे का ऐसा, प्लस माइनस लिख दिया 18 क्योंकि 324 का वर्गमूल 18 होता है, बटे में लिख दिया 2। अब हमें पता है n का मान निकाल रहे हैं, एक बार प्लस में आएगा एक बार माइनस में आएगा। तो एक बार आया माइनस का 6 जमा का 18 बटे में 2, और एक बार आया माइनस का 6 माइनस का 18 बटे में 2। ठीक है, इसको अभी के लिए मिटा देती हूँ, इसके भी जरूरत नहीं है। अब n का मान निकाला है तो n का मान एक बार कितना आएगा? 18 में से 6 गए तो 6 दूनी 18 होता है, नहीं 6 दूनी 12 होता है, तो आएगा ये 12 बटे में 2। और यहां से n की वैल्यू निकालूं तो कितना आएगा? माइनस का 24 बटे में 2। तो एक बार n का मान आ गया 2 6 के 12, मतलब n आ गया 6 के बराबर, और दूसरी बार n का मान आ गया माइनस का 12 क्योंकि 12 दूनी 24 होता है ना, तो 2 से काटा तो 12 आ गया माइनस का। अब यहाँ पे क्या होता है, तो हमने पिछले क्लासेस में भी सीखा था कि हमारा जो n होता है उसकी वैल्यू को हम कभी भी जो है वो माइनस में नहीं लेते हैं, ना ही बटे में लेते हैं, ना ही किसी और चीज में लेते हैं। उसकी वैल्यू हमेशा ही किसमें होनी चाहिए? तो उसकी वैल्यू हमेशा ही प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, जमा वाली होनी चाहिए। तो जमा वाली यहाँ पे वैल्यू 6 है, तो हमारा आंसर 6 होगा। -12 को हम रिजेक्ट कर देंगे, इसको हम अपने उत्तर के रूप में नहीं मानेंगे। ठीक है, सभी को क्लियर हुआ? जब जब n की वैल्यू माइनस में आएगी या जब जब n की वैल्यू बटे में आएगी तब तब उसको आपने n नहीं मानना है। लेकिन जब n की वैल्यू बिल्कुल ठीक है, पॉजिटिव है, प्राकृतिक संख्या है, तो इसको हम अपना आंसर मानेंगे। तो ये उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि ये नेगेटिव है, लेकिन ये उत्तर हो सकता है, तो हमने इसको टिक कर दिया। ठीक है, तो ये था आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन। अभी इसका पूरे का भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बाद में इसको ऐसे जूम कर करके देख लेना। ठीक है, तो ले लो स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन करेंगे इसी तरह का। ठीक है, और क्लास को टाइम से ज्वाइन कर लिया करो बच्चों। अभी भी कुछ बच्चों ने पहला क्वेश्चन थोड़ा सा मिस कर दिया था। वैसे तो हमने उस क्वेश्चन को पिछली क्लास में सीखा था, लेकिन क्लास को बिल्कुल टाइम से ज्वाइन किया कीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, एपी बहुत जरूरी है। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? ये बताओ हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, अब कर लेते हैं एक और सवाल, फिर अगर समय बचेगा तो पोल में भी क्वेश्चन मैं आपको दूंगी। आपको एक एपी दे रखी है 9, 17, 25, इसके कितने पद हम लें ताकि उनका जो योग निकल के आए वो 636 आए। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमें इन्होंने योग दे रखा है, योग का मतलब हमें इन्होंने दे रखा है SN, तो मैंने SN लिख दिया 636। फिर इन्होंने हमें दे रखा है कुछ भी नहीं, सिर्फ ए हमने खुद निकाला 9 के बराबर, डी हमने खुद निकाला, निकालो जरा डी, 17 में से 9 घटाओ 8, और एन हमने खुद निकालना है, एन हमें नहीं पता है। ठीक है, तो अब जो चीज हमें दी थी उसका हमने फॉर्मूला लगा दिया एसएन का, तो एसएन का फॉर्मूला फिर से वही ऑन रिपीट चलेगा सब कुछ, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 d एंड ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर वैल्यू भरते जाओ। एसएन हमें दे रखा है 636 के बराबर, n बटा 2 हमें दे रखा है कितने के बराबर, तो n तो नहीं पता, तो n बटा 2 ऐसे का ऐसा ही रहेगा। और एक और चीज यहाँ पे एक और प्लस पॉइंट होता है, हमें पता है कि हमारा जो n आएगा वो प्राकृतिक संख्या में ही आएगा, तो जो वर्गमूल निकलता है वो आराम से निकल जाता है, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती। लेकिन आपको बस तरीका आना चाहिए वर्गमूल निकालने का, तो आपका वर्गमूल निकल ही जाएगा क्योंकि n हमेशा प्राकृतिक संख्या में ही तो आता है। ठीक है, तो ये हो गया 2 ऐसे का ऐसा, a की जगह पे 9 है तो 9 लिख दिया, और यहाँ पे n माइनस 1 d की जगह पे 8 है तो 8 लिख दिया। और इसको सॉल्व करते हैं, 636 ऐसे का ऐसा ही रहेगा, इसके साथ 2 की गुणा करवा देते हैं,
n रह जाएगा अकेला, 9 दूनी हो जाएगा 18, ठीक है, 9 दूनी हो गया 18, प्लस का निशान 8 की गुणा कर दो भैया n के साथ, तो ये हो गया 8n, ये हो गया माइनस का 8। 636 में 2 की गुणा कीजिए, 6 दूनी 12, 2 लिख दिया, 3 दूनी 6, 7 लिख दिया, 6 दूनी 12, 1272 मेरा आया। आप बताओ आपका भी इतना आ रहा है क्या? यस मैम। और 18 में से 8 को माइनस करो, कितना होगा? ये 18 जमा का है, 8 माइनस का है 10, ठीक है। अब n की गुणा कर दो अंदर, तो ये बन जाएगा 10n जमा 8n की घात में 2, और ये 1272। तो मुझे अभी भी दिख गया कि मेरा जो n की घात 2 वाली चीज है वो जमा की है, तो मैं इसको यहीं पे रखूंगी, मैं इसको उठा के इधर लाऊंगी, ठीक है। तो ये बन जाएगा 10n जमा का निशान 8n की घात में 2 माइनस का निशान 1272 बराबर में 0। इसको अभी और सीधा कर सकते हैं, तो सीधा करके ये बन जाएगा 8n की घात 2 जमा का 10n माइनस का 1272, और इसमें से अभी भी हम कुछ चीज कॉमन ले सकते हैं, बताओ क्या? n और 2। n नहीं ले सकते कॉमन, क्योंकि देखो इसमें 3 चीजें हैं ना, तो तीनों में अब कॉमन लेना है, ठीक है। तो n कॉमन नहीं आएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा? यहाँ बच गया 4n की घात में 2 जमा 5n, और 1272 के भी 2 से तो गुणा कराई थी, 2 से इसको भाग करो तो वापस से 636 ही मिल जाएगा, ठीक है। और अगर हम इस 2 को उठा के उस पार भेजे, 0 के साथ ये भाग करेगा, खत्म हो जाएगा, तो हमारा आंसर इतना ही रहेगा। तो हमने अपना जो ये द्विघात समीकरण था बना लिया है। अब फिर से हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे द्विघात सूत्र का, और उसके बाद अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो n की वैल्यू निकालनी है, n लिख दिया, माइनस b प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में 2a, ठीक है। तो चलो n का मान निकालते हैं। n बराबर है, माइनस का b मतलब माइनस का 5, क्योंकि 5 जमा का था नीचे, तो माइनस का 5, प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो निकालो जरा b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर मतलब 25, माइनस का निशान 4 गुणा में a गुणा में c, 4 गुणा, हाँ 1 मिनट, 1 गुणा माइनस का 636, हाँ बताओ कितना आएगा? 10,151। गुणा करके या जमा करके? गुणा करके। 10,151। रुको देख लेते हैं एक बार। 636 में 4 की गुणा नहीं, अरे मैम वहां पे नहीं, मैं तो सीधा आंसर बता रही थी, 1176 ये आएगा। अच्छा, उनको सीधा आंसर नहीं, हम गुणा कर रहे हैं। अच्छा माइक ऑफ करो, मेरी आवाज रिपीट हो, ठीक है। ये आ जाएगा गुणा कर, अरे किसी का माइक ऑन है? अच्छा ठीक है। गुणा करके 636 को 4 से गुणा करोगे तो वो आएगा 2544। कितना आएगा? 2544। और इसमें जमा कर दो 25 की, तब भी इतना नहीं आ रहा बेटा जो आपने कहा। ठीक तो क्या ना, हमने पहले तो ये बताओ, b स्क्वायर था, 5 का स्क्वायर किया 25 आया। यस मैम। तो जमा करके तो मेरा 10,201 आ रहा है मैम। एक इतना नहीं आएगा ना, आपने 1 लिया है मैम। मल्टीप्लाई आप गलत किया, आप वहाँ पे ना 1 की जगह 4 आएगा। तो ये इतनी गलतियां होती रहती हैं बीच बीच में। हाँ ठीक है, अब आ सकता है, हाँ अब आ सकता है। तो ये हो गया 4 चौके 16, मतलब 636 में गुणा करनी है 16 की, तो आएगा 10,000
176 और इसमें जमा कर दो 25 को तो आएगा 1201। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करने में मजा आएगा। टाइम बेशक हो जाए क्लास का, पर लेफ्ट मत करना, क्योंकि यहाँ पे जो हम सीखेंगे ना इसका वर्गमूल निकालना, तो आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो वर्गमूल के अंदर आ गया 10,201 और बटे में आ गया 2a। 2a मतलब 2 गुणा में 4, क्योंकि एक ही जगह पे 4 है। अब हमने वर्गमूल करना है इसका 10,201 का, तो चलिए चलते हैं कोने में और करते हैं इसको सॉल्व। वर्गमूल के लिए बॉक्स बना दिया ऐसे और यहाँ पे लिख दिया 10,201। 2 के जोड़े बनाने हैं तो बनाओ दो इसके 2 के जोड़े पीछे से। कभी भी ऐसे मत करना फटाफट से आगे से जोड़े बना दिए, गलत कर दोगे क्वेश्चन। हमेशा पीछे से जोड़े बनाओ। इसकी और इसकी जोड़ी बन गई, इसकी और इसकी जोड़ी बन गई, एक बेचारा रह गया अकेला। ठीक है, अब ऐसी संख्या ढूंढो जिसको उसी से गुणा करने पर 1 मिल जाए। एक हाँ, वो तो 1 ही है। ऐसी संख्या जिसको गुणा करने पे 1 मिले, भाई वो तो 1 ही है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1। 1 को 1 से गुणा किया, 1 आया, माइनस किया 0 आया, या फिर ऐसे क्रॉस कर दो। तो क्या हुआ, ये अब यहाँ पे तो 0 आ गया ना, तो ये अगला जोड़ा नीचे उतरेगा। डिवाइड करते तो 1-1 नीचे उतरता था, यहाँ पे पूरी की पूरी जोड़ी नीचे उतरती है। जोड़ी है 0-2 की। अब मुझे बताओ 0-2 जो है वो बहुत छोटा नहीं हो जाएगा अगर हम क्या करें, अगर हम यहाँ पे अपनी संख्या निकालें? पहले तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे क्या संख्या आएगी? 2। बिल्कुल, क्योंकि हमने ऊपर जो है वो 1 से अभी इसको सॉल्व किया है, तो 1 में हमने 1 को ही जोड़ना है और 2 आएगा। अब 2 की जगह पे अगर मैं यहाँ पे खाली स्थान लगाना है, ब्लैंक लगाना है, अगर मैं यहाँ पर 1 भी लिखूं ना, सिर्फ 1 भी लिखूं तो ये 21 बन जाएगा और 21 को 1 से गुणा करने पर 21 आएगा, जो कि छोटा है, सॉरी जो कि बड़ा है। इस 0-2 से ये बहुत बड़ा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 0 भी लिखोगे ना तो ये आ जाएगा 20 0 0, तो फिर ये तो भाई गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए हमने क्या किया, अभी के लिए हमने इसको भी साथ में नीचे उतार दिया। अब आपको पता है जब हम एक साथ 2 चीजें नीचे उतारते हैं तो क्या होता है? 0 लगता है। 0 लगता है। कहाँ पर? मैम ऊपर। तो यहाँ पे 0 लगेगा, क्योंकि मैंने एक साथ क्या किया, मैंने एक साथ जो है वो इसको भी नीचे उतारा, इसको भी नीचे उतारा, साथ में नीचे उतार दिया, तो ऊपर 0 लगेगा। ठीक है, अब 0 लगा तो मतलब ये हमारा अभी खाली बचा है। तो अब हमने ऐसी कोई संख्या यहाँ पे लिखनी है जिसको फिर गुणा करके 201 आए। करो जरा। मैम 201 मैम बहुत बड़ा है, कैलकुलेशन नहीं हो रही। ये 01 है ना पक्का हमारे इसमें 10,201? यस मैम। ये 0 सिर्फ 201 आना चाहिए ना, तो ये 0 का पता नहीं क्या सिस्टम है, ये होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो फिर इसको एक और चीज से समझो कि अभी के लिए क्या हुआ। अभी के लिए हमने यहाँ पे 0 लिया, तो यहाँ पर भी 0 ही लो और इसको बंद कर दो। ठीक है, यहाँ पे भी 0 लो और इसको ऐसे बंद कर दो। अब यहाँ पे 0 लिया ब्लैंक में, तो हमें 0 ही जमा करना पड़ेगा, तो मतलब ये 20 आ गया। ध्यान से मेरी बात को सुनो। जब यहाँ पे क्या हुआ, आपने 2 चीजों को एक साथ नीचे उतारा, ऊपर आपने 0 लिखा है, तो यहाँ पे भी आपको 0 लिखना पड़ेगा, क्योंकि
तभी तो होगा ना। देखो 20 0 0 तभी तो बनेगा, जैसे हमने सीखा भी था भाग में। तो इसको मैं क्या किया, मैंने ऊपर 0 लिया था जब मैंने इन दोनों को नीचे उतारा था, तो मैंने यहाँ पे भी 0 लिया। और हमें पता है कि इससे नीचे अगर हमें संख्या बनानी है तो जो ब्लैंक में लिखा है उसी को हमें जोड़ना पड़ता है। ब्लैंक में मैंने 0 लिया तो मैंने 0 से जमा किया तो मेरा 20 आया। किस किस को ये पॉइंट समझ आया? इसको नहीं आया वो फिर से पूछ सकता है, बताओ। ठीक है, ऊपर 0 लिया तो नीचे यहां पर ब्लैंक में भी 0 लो, और फिर हमको अगली संख्या निकालनी है। तो कैसे निकलती है? जो ब्लैंक में लिया है, जो खाली स्थान में भरा है, उसी से जमा करो तो हमारे पास 20 आ गया। और यहाँ पे देखो 20 को 0 से गुणा की होगी तो भाई 0 ही आया होगा, है ना। तो यहाँ पे 0 हो गया, और 201 में से अगर 0 माइनस करते भी है कोई फर्क तो पड़ता नहीं, 201 ही बचेगा। ये जो 0 पहले लिखा है, पहले कभी भी किसी संख्या की 0 लिखो, उससे जो है वो उस पर कोई फर्क तो पड़ता नहीं, तो इसको हम 201 ही मानेंगे। अब मैंने यहाँ पे 201 लिख दिया है। अब क्या करो, अब खाली स्थान लगाओ 20 के बाद, मतलब यहां पर, और अब ऐसा कुछ यहां पे लिखो कि गुणा करने पर 201 मिल जाए। हम एक लिखूं पक्का? तो यहाँ पे मैंने 1 लिखा तो ये 201 बन गया। 201 बन चुका है, मतलब मुझे इसकी गुणा 1 से ही करनी है, तो ये 201 आ गया। तो बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 201 एकम 201 लिखेंगे, मतलब ऊपर भी वही चीज लिखनी है जो आपने खाली स्थान में भरी होगी। मैंने खाली स्थान में 1 भरा तो मैंने ऊपर भी क्या किया, 1 लिख दिया और माइनस किया 201, तो फिर क्रॉस आ गया। तो यहां से हमें पता चल गया कि हमारा जो आंसर है इस 10,201 का जो वर्गमूल है वो कितना है, वो 101 है। ठीक है, तो चलो अच्छा हुआ हमने इस क्वेश्चन को किया, क्योंकि इससे आपकी 0 वाली कंसेप्ट क्लियर हो गई कि जब भी आप किसी दोनों के दोनों जोड़ों को नीचे उतारोगे तो ऊपर भी आपने 0 लगाना है क्वोशंट में, और यहाँ पे भी 0 लगा के ये संख्या दोबारा लिखनी है। ठीक है, चलिए तो अभी हमारा आंसर आ चुका है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, कॉपी पे सॉल्व किया करो, कॉपी पे सॉल्व कर ले तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ अब। और यहाँ पे हमने जो है वो 10,201 का वर्गमूल कर लिया है, n का मान निकालना है। तो n आ गया -5 ±101 बटे में इसके आ गया 8। n का मान निकालना है, n एक बार माइनस में लिखा जाएगा -5, एक बार जमा में लिखा जाएगा 101/8, और दूसरी बार n जो है वो माइनस में लिखा जाएगा तो -5 माइनस का ही 101 और बटे में इसके 8। सॉल्व कर लेते हैं। n बराबर है, करो जरा 101 में से 5 घटाओ, कितना आएगा? 96 96 देखो जरा, अच्छा 5 घटाना है, सॉरी, हाँ 96/8 पक्का? फिर से कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही कहीं? यस मैम, यही है -96/8। और यहाँ पे 2 ही आता है ना बटे में, क्योंकि कटेगा नहीं शायद फिर ये। और एक तरफ n कितना आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस होता है, 5 और 1 6 होता है, माइनस का 106/8। 8 के पहाड़े में 96 आता है क्या? देखो जरा, 8 से कटेगा, 8 ही कम 8, 8 दूनी 16, हाँ कट जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका 8 है इससे 96 कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 9 चाहिए था, 8 ही मिल पाया, इसके सिर्फ 1 चला गया, 8 दूनी 16। तो n हमारे पास आ गया है 1 जगह 12 के बराबर। हाँ बोलो, वॉइस मेरी बेटा, रूपा आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है, फिर से माइक ऑफ करके ऑन करके बोलो। और यहाँ पे देखो तो 8 से 106 कटेगा क्या? नो मैम, नहीं कटेगा, माइनस का 13.25 आएगा। ठीक है, आपने कहा नहीं कटेगा, तो चलो नहीं कटेगा।
तो ये कटा भी नहीं, तो ये बटे में आ गया और माइनस में भी आ गया, तो हम n की ये वाली वैल्यू नहीं लेंगे, n को हम 12 के बराबर ही लेंगे। रूपा फिर से बोलने की कोशिश करो एक बार, क्योंकि आपकी वॉइस बहुत कट कट के आ रही थी। तो ये b² - 4ac, तो यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया तो हमें हमारा आंसर मिल गया कि n जो है वो 12 के बराबर है। ठीक है, तो चलिए ये था हमारा पूरा का पूरा आंसर। अगर इस पूरे का भी मैम कुछ नहीं बोल रही। डाउट है तो पूछ सकते हो, अगर आपको कुछ सवाल है तो ठीक है, अगर वो यहाँ पे क्लियर हो गया तो मत बोलो, लेकिन अगर क्लियर नहीं हुआ तो पक्का बोलो। ठीक है, चाहे तो चैट में लिख लो। तो चलिए अभी के लिए इन सवालों को यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में ऐसी जो है वो पोल की क्वेश्चन करेंगे, तो प्लीज अच्छे से रिकॉर्डिंग वगैरह देख लेना और सीख लेना कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ये आपके अगले पोल की क्वेश्चन करने के काम आएगा। और एक और चीज, आपकी जो अगली क्लास होगी अब वो शुक्रवार को होगी, क्योंकि आप सभी को पता है बुधवार को राखी है, तो राखी में अवंती की तरफ से आपकी क्लास नहीं लगाई जाएगी, उस दिन आपको हमने छुट्टी दी है। ठीक है, तो इसलिए अब हम मिलते हैं शुक्रवार को। तब तक के लिए बुधवार का होमवर्क कर लेना, जो पहला क्वेश्चन दिया था वो होमवर्क कर लेना और अच्छे से वर्गमूल निकालना भी सीख लेना। मैं कुछ क्वेश्चन दूंगी आपको ग्रुप में वर्गमूल निकालने के, तो फिर मैं चेक करूंगी किसको किसको कितना कितना आ गया है। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में जो कि शुक्रवार को होनी है।